अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आपकी वीजा की फीस, इकामे की फीस, छुट्टी की फीस, फाइनल एग्जिट वीजा पर जब आप जाएंगे तो टिकट का खर्चा कौन देगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर चोट लग जाती है या मान लीजिए किसी की मौत हो जाती है तो उसकी मैयत को उसके मुल्क में भेजने की फीस जो है कौन देगा। इसके अलावा कोई नया बंदा आता है और वो काम करना नहीं चाहता तो उसका जितना खर्चा हुआ है वो कौन देगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फीस हैं, ऐसे खर्चे हैं जिनको आज तक मैं और आप यही समझता आए हैं कि ये तो कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में, जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी फीस कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है और कौन सी फीस ये जो खर्चा है वो वर्कर के ऊपर है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना जो लोग अभी आना चाहते हैं या पहले से ही सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप सऊदी अरब आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ही आपको आना होगा। तो जो रिक्रूटमेंट फीस है यानी जितना भी खर्चा आएगा आपको बुलाने में, तो वो सभी फीस आपका जो कफील होगा या कंपनी होगी वो अदा करेंगे। यानी सऊदी अरब के अंदर आपके लिए जो वीजा इशू होगा उसकी फीस, इसके अलावा भी जितने भी खर्चे होंगे वो आपका कफील या आपकी कंपनी अदा करेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बताया गया है कि आपके इकामे की फीस और आपके वर्क परमिट की फीस भी आपका कफील या कंपनी ही अदा करेंगे। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत मर्तबा क्या होता है कि जो कफील है या कंपनी है वो आपके इकामे को या वर्क परमिट को डिले कर देते हैं, वो तजदीद नहीं कराते, उसको रिन्यूअल नहीं कराते, जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइन भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। तो ये जितना भी जुर्माना लगेगा, फाइन लगेंगे, ये भी आपका कफील या कंपनी ही अदा करेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है अगर आप जो है अपना प्रोफेशन चेंज कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपके इकामे में जो काम लिखा हुआ है उसको आप चेंज कराना चाहते हैं, तो इसकी फीस भी जो कफील या कंपनी है वो ही अदा करेंगे। क्योंकि बहुत मर्तबा क्या होता है जो कफील है या कंपनी है वही चाहते हैं आपके इकामे में जो प्रोफेशन है उसको चेंज कराना, तो सभी फीस आपका कफील या कंपनी ही अदा करेगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि एग्जिट री-एंट्री वीजा की फीस भी आपका कफील और कंपनी ही अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा जो कि मैं खुद और आप लोग भी यही समझ रहे होंगे कि जब हम छुट्टी जाते हैं या कोई भी बंदा छुट्टी जाएगा, एग्जिट री-एंट्री वीजा की फीस तो कफील कंपनी अदा करेंगे, लेकिन आने जाने का टिकट भी कफील कंपनी अदा करेंगे। तो भाई लेबर लॉ आर्टिकल 40 के अंदर ये चीज नहीं लिखा हुआ है। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो कफील कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है आपको आने जाने का टिकट देना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब आपने कफील कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा सऊदी अरब आने से पहले या सऊदी अरब आने के बाद में, तो उसमें कफील कंपनी खुद जो है लिख देते हैं या वो आपको बताते हैं कि जो टिकट होगा आने जाने का छुट्टी के टाइम पर भी हम ही देंगे। लेकिन सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 40 है उसके अंदर ये चीज लिखा हुआ नहीं है। इस चीज का आप ख्याल रखें। अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी भी एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी कफील कंपनी के साथ में, तो आप उनसे एक बार पता कर लें कि मैं छुट्टी जाऊंगा तो उसका आने जाने का टिकट होगा वो कौन देगा, यानी कफील या कंपनी देंगे या आपको खुद खरीदना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इसी चीज को लेकर के आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके खिलाफ ही फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसके अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर फाइनल एग्जिट जाने पर टिकट का जो खर्चा है उसके बारे में बताया गया है। सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 40 है उसमें कहा गया है अगर मान लीजिए कोई बंदा फाइनल एग्जिट पे जा रहा है खुद से या कंपनी ने उसका फाइनल एग्जिट वीजा जो है लगा दिया है, तो जो टिकट होगा घर जाने का, जिस कंट्री से भी ये वर्कर आया होगा सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, तो उस कंट्री का वापस जाने का टिकट कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है। लेकिन छुट्टी के बारे में ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है नए वर्कर के लिए, क्योंकि बहुत मर्तबा क्या होता है कि आप इंडिया पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आपने वीजा ली कफील की या कंपनी की, आप आ गए सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपसे काम ही नहीं हो रहा है, आप अनफिट हैं काम करने के लिए। तो जो 90 डेज का टाइम होता है, 90 दिन का टाइम होता है जिसको ट्रायल पीरियड जो है कहा जाता है, तो उसके अंदर अंदर ही आप जो है कफील कंपनी को देखते हैं, काम को देखते हैं, अगर सही लगता है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं अपने एग्रीमेंट को। इसी तरह से जो कफील कंपनी है वो भी आपको देखते हैं, चेक करते हैं कि जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है क्या वाकई में वो काम आप कर रहे हैं, क्या आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कफील कंपनी को लगता है कि आप अनफिट हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है, वो नहीं चाहते आपके साथ में काम करना, तब भी वो आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगाएंगे। और मान लीजिए आपको ही जो काम पसंद नहीं आ रहा है
और आप यहाँ पर मना करते हैं कि भाई मुझे जो है काम नहीं करना है, मेरा फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दो, मुझे वापस ही जाना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है लेबर लॉ आर्टिकल 40 में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको बुलाने में यहाँ पर जितना भी खर्चा आया होगा, जो कि सऊदी अरब के अंदर वीज़ा इशू की गई होगी आपके लिए, जिसका खर्चा लगभग 2000 रियाल है, इसके अलावा और भी जो है जितना भी खर्चा आया होगा, तो कफील और कंपनी आपसे मुतालबा कर सकता है कि जितना भी हमारा खर्चा आया है वो सारा पैसा हमें आप दो और आपका हम फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा देंगे और आप जहां से आए हैं आप वहां पे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया था इसके बारे में कि जिस कंपनी में वो आए हैं काम करने के लिए, काम अच्छा नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से, तो उनकी कंपनी ने कहा था कि आप हमें 10,000 रियाल दो। हो सकता है कि उनका इतना खर्चा आया होगा इस वर्कर को बुलाने में, इसीलिए उन्होंने 10,000 रियाल मांगे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10,000 रियाल मांगे और आप नहीं दोगे, आप पुलिस में चले जाओगे, तो आप पुलिस में चले जाओ या कोर्ट में चले जाओ, जो फैसला होगा वो कफील कंपनी के हक में ही दिया जाएगा। क्योंकि सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 40 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर ट्रायल पीरियड के अंदर आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो जितना भी खर्चा है वो आपको ही देना होगा, यानी वर्कर को ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों नकल कफाला की फीस के बारे में भी कहा गया है, अगर आप अपना नकल कफाला कराना चाहते हैं किसी दूसरे कफील या कंपनी के पास में, तो जो कफील या कंपनी आपको लेगा अपनी तरफ वो ही आपकी सारी फीस अदा करेगा। इसके अलावा आखिर में यहाँ पर बताया गया है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई वर्कर यहाँ पर घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसका जितना खर्चा होगा कफील कंपनी अदा करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी की मौत हो जाती है काम के दौरान, तो उसको उसकी कंट्री में जो भेजने का खर्चा आएगा, यहाँ पर आर्टिकल 40 में ये लिखा हुआ है कि जो कफील कंपनी है इस वर्कर की बॉडी को वहां पर ही भेजेंगे जहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जहां पर उसकी वीजा लगी थी। मान लीजिए कोई दिल्ली से आया है तो उसकी जो डेड बॉडी को दिल्ली तक भेजने का खर्चा है वो कफील कंपनी अदा करेंगे। मान लीजिए कोई मुंबई से आया था, उसने अपनी वीजा मुंबई से लगवाई थी, तो मुंबई तक का खर्चा जो भी होगा वो कफील कंपनी अदा करेंगे। तो देखिए लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, खास तौर से जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या काम करने आना चाहते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आप कफील कंपनी के खिलाफ में कभी कोई केस करते हैं तो आपको सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।